नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्ञान, वाणी, संगीत और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की जन्म कथा के बारे में जानेंगे। मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। उन्होंने पृथ्वीलोक के चारों दिशाओं में जीव, जंतु, प्रकृति और मानव का सृजन किया। हालांकि अपनी संरचना से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सब कुछ होने के बावजूद सृष्टि मौन और नीरस लग रही थी। ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि सृष्टि में कहीं न कहीं ज्ञान और वाणी का अभाव है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने ध्यान किया और अपने कमंडल से जल लेकर जमीन पर छिड़का। जल के छिड़कने के बाद धरती में कंपन हुआ और धरती से 4 हाथों वाली सुंदर देवी प्रकट हुई। ये दिव्य देवी माँ सरस्वती थी। देवी सरस्वती का प्राकट्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्पन्न माँ सरस्वती का रूप अद्भुत था। श्वेत वस्त्र धारण किए उनके चेहरे पर तेज था। उनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला थी और चौथा हाथ वरमुद्रा में था। माँ सरस्वती का वाहन हंस है, जो विवेक और शुद्धता का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग बस चल फिर रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। उन्होंने सरस्वती जी से कहा कि वो सृष्टि में ज्ञान, कला, वाणी और संगीत का संचार करें। ब्रह्मा जी के आदेश पर सरस्वती माँ ने अपने वीणा के तारों को झंकृत किया, जिससे पहली बार सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। उनकी वीणा की आवाज इतनी मधुर थी कि सृष्टि में स्वर आ गया। इससे सभी जीवों को आवाज मिली और लोग एक दूसरे की तकलीफ समझने लगे। हर तरफ मधुर वाणी गूंजने लगी। चिड़िया चहचहाने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे और नदियां कलकल करने लगी। सरस्वती माँ की वीणा से सप्त स्वर प्रकट हुए, जिससे संगीत और भाषा की शुरुआत हुई। उनके आशीर्वाद से सभी जीव जंतु और मानव वाणी और बुद्धि से संपन्न हुए। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से आग्रह किया कि आप इस संसार में रहें और इस संसार को संगीत और ज्ञान से भर दें। उनके वीणा की मधुरता को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। इस तरह देवी सरस्वती ने इस सृष्टि में संतुलन और सौंदर्य का निर्माण किया। माँ सरस्वती को वाग देवी के रूप में भी जाना जाता है, जो वाणी और अभिव्यक्ति की शक्ति देती हैं। उन्हें शास्त्रों में ऋग्वेद की मुख्य देवी के रूप में वर्णित किया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति माँ सरस्वती की उपासना करता है, उसे ज्ञान, विवेक और सृजनशीलता प्राप्त होती है। ऋग्वेद में माँ सरस्वती को एक ऐसी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो जीवन को पोषण देती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और वेदों का अपहरण कर लिया। बिना वेदों के सृष्टि का संचालन रुक गया, जिसके बाद देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की। माँ सरस्वती ने विद्या और विवेक का उपयोग करते हुए राक्षसों को पराजित किया और वेदों को फिर से देवताओं को लौटाया। देवी सरस्वती को भगवान गणेश की बहन के रूप में भी जाना जाता है। गणेश जी बुद्धि तो सरस्वती जी ज्ञान की प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सरस्वती पूजा करेगा, उसे ज्ञान प्राप्ति में सफलता मिलेगी। माँ सरस्वती की आराधना देवता और असुर दोनों ही करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विद्या मिलती है। इस दिन माँ सरस्वती की मूर्ति को श्वेत और पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। उन्हें सफेद फूल, सफेद तिल और हल्दी अर्पित की जाती है। इस दिन बच्चे अपनी पढ़ाई और शिक्षा में सफलता के लिए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी वसंत ऋतु की शुरुआत का पर्व है। ये दिन जीवन में नवीनता और ऊर्जा लाता है। इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाने की परंपरा होती है, जिसे विद्यारंभ भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का खास महत्व है। बसंत का पीला रंग समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पीले रंग को वसंत ऋतु, माँ सरस्वती, खेती के काम और होली के आगमन से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं।
बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।